नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको हिंदी के अंतर्गत अनेकार्थी शब्दों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का अध्ययन करवाने वाला हूं। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। जैसा कि मैंने बताया, ये जो वीडियो है मेरा, वो अनेकार्थी शब्दों से संबंधित है। जो विद्यार्थी सुपर टेट प्राइमरी या सुपर टेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके हिंदी वाले सेक्शन से संबंधित कुछ अनेकार्थी शब्दों के प्रश्न भी बनते हैं। तो यदि आप वीडियो को ढंग से देखेंगे, पूरे ध्यान से देखेंगे, तो अनेकार्थी शब्दों से संबंधित 1 से 2 प्रश्नों को पूर्ण रूप से सही कर ले जाएंगे। इसके साथ साथ वे विद्यार्थी जिन्होंने थंबनेल्स में दिखाई गई कुछ परीक्षाओं के नामों को मैंने टाइप कर रखा है, कब का उन्होंने फॉर्म भर रखा है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अवगुठन का अर्थ है ए घूंघट, बी अंगूठा, सी गांठ बांधना, डी गूंथना। प्रश्न है आपका, अवगुठन का अर्थ है, आपको इसका अर्थ बताना है। तो अवगुठन का जो अर्थ होता है वो आपको पहले ही विकल्प में मिल जाता है, घूंघट। अवगुठन का अर्थ होता है घूंघट, ये बिल्कुल सही जवाब है। जबकि अवगुठन के अर्थ नहीं होते हैं अंगूठा, गांठ बांधना, गूंथना। तो अवगुठन का अर्थ हो जाएगा विकल्प ए, घूंघट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2। ऐषणा का अर्थ है घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपसे ऐषणा का अर्थ पूछा गया है। तो ऐषणा का अर्थ जो होता है वो घृणा नहीं होता, अनिच्छा नहीं होता, जबकि अभिलाषा को ही ऐषणा कहते हैं। अभिलाषा को ही ऐषणा कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2, ऐषणा का अर्थ है विकल्प सी, अभिलाषा। अभिलाषा को ही ऐषणा कहते हैं, या फिर कह सकते हो कि ऐषणा का ही अर्थ अभिलाषा होता है, जो कि आपका विकल्प सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी आपका गलत है विकल्प। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दैवज्ञ, दैवज्ञ का अर्थ है देवता, बी ज्योतिषी, सी किन्नर, डी गंधर्व। दैवज्ञ, दैवज्ञ, दैवज्ञ का अर्थ है ए देवता, बी ज्योतिषी, सी किन्नर और डी गंधर्व। जिन विद्यार्थियों को उत्तर पहले से पता है वो कमेंट बॉक्स में साथ के साथ वीडियो देखते देखते याद भी करते जाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें। प्रश्न संख्या टाइप करके उत्तर को टाइप कर सकते हैं। तो दैवज्ञ का अर्थ होता है देवता, नहीं, ये गलत है बिल्कुल। दैवज्ञ का अर्थ देवता नहीं होता। ज्योतिषी, ज्योतिषी दैवज्ञ का बिल्कुल सही अर्थ होता है। जबकि किन्नर विकल्प सी गलत हो जाएगा, गंधर्व गलत। तो देवता विकल्प ए, किन्नर विकल्प सी, गंधर्व विकल्प डी दैवज्ञ के अर्थ नहीं होंगे, जबकि ज्योतिषी दैवज्ञ का अर्थ होगा। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हो जाएगा, दैवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी। साथ के साथ आपको याद भी हो जाएगा, कई बार अभ्यास करा रहा हूँ। दैवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी। प्रश्न संख्या 4, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है नहीं है। तो आपका प्रश्न जो है वो इस प्रकार बन गया, जो नहीं है, जो गलत है वो तो हो जाएगा आपका उत्तर, और जो है वो आपके हो जाएंगे गलत, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा गया है इसमें। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता।
तो देख लेते हैं, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, विदेह। ब्राह्मण, पक्षी, दांत और विदेह। तो द्विज शब्द के अनेकार्थी शब्दों में आते हैं आपके, एक तो आता है आपका ब्राह्मण, पक्षी, दांत, जबकि विदेह नहीं आता। तो विदेह क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा उत्तर। विदेह हो जाएगा आपका उत्तर। और ये ऊपर वाले जो है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत। अब ये उत्तर आपका बिल्कुल सही हो गया। तो द्विज के अनेकार्थी शब्दों में जो आते हैं वो होते हैं ब्राह्मण, पक्षी, दांत, जबकि विदेह जो होता है वो द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं होता। जबकि क्षत्रिय जो होता है वो भी आपका जो है द्विज का ही एक अनेकार्थी शब्द होता है, क्षत्रिय। क्षत्रिय के साथ साथ चंद्रमा भी होता है, इसके साथ साथ अंडज। अंडज। तो द्विज शब्द के कितने अनेकार्थी शब्द हो गए, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, क्षत्रिय, चंद्रमा और अंडज। जबकि उत्तर होगा आपका विकल्प डी, विदेह, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं, पूछा गया था नहीं। बढ़ते हैं आगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न था द्विज वाला, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, आपकी आगामी आने वाली हिंदी संबंधी परीक्षाओं में आने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है अगला, प्रश्न संख्या 5। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। इसमें आपसे पूछा गया है, नाग शब्द का अर्थ। पहला है आपका ए रथ, बी पारा, सी हाथी, डी मोच। तो विकल्प ए जो है आपका वो हो जाएगा रथ, गलत। रथ नाग का अर्थ नहीं होता है। पारा, पारा भी नाग का अर्थ नहीं होता है। मोच, मोच भी नाग का अर्थ नहीं होता है। जबकि हाथी नाग का अर्थ होता है। ये आपका हो जाएगा उत्तर। तो प्रश्न संख्या 5, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है, वो है विकल्प सी, हाथी। जबकि विकल्प ए, बी, डी, रथ, पारा और मोच तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये नाग के अनेकार्थी शब्द नहीं है। उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हाथी नाग का अनेकार्थी शब्द होता है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं देता। गो का अर्थ नहीं देने वाला शब्द आपको चुनना है। पहला गाय, गो को गाय भी कहते हैं। नदी, नदी को भी कहते हैं गो। इंद्रिय, इंद्रिय को भी कहते हैं गो। जबकि गज, गज जो होता है वो हमारा होता है, गो का अनेकार्थी शब्द नहीं होता। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर, गज। गज हमारा हो जाएगा उत्तर, क्योंकि इसमें पूछा है जो नहीं है। नहीं वाला कौन सा है, विकल्प डी। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। जबकि गाय, नदी और इंद्रिय तीनों के तीनों गो के अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो ये हो जाएंगे गलत। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा, गो का अनेकार्थी अर्थ नहीं होता है गज। जबकि गाय, इंद्रिय और नदी गो के अनेकार्थी शब्द होते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत, गलत वाला ही आपको सेलेक्ट करना है। गलत वाला। तो अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो अब्ज के 3 जो है अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं विकल्पों में। एक ऐसा है जो अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कौन कौन से होते हैं पहले वो देख लीजिए। शंख होता है, चंद्रमा भी होता है,
और मेघ भी होता है, जबकि कपूर कपूर जो है आपका नहीं होता। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा कपूर वाला, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो जो अब्ज के 3 अनेकार्थी शब्द हैं वो हैं आपका शंख, चंद्रमा और मेघ। चूंकि ये सही थे और आपसे पूछा गया था गलत, तो ये हो जाएंगे आपके गलत, और सही हो जाएगा कपूर, क्योंकि गलत वाला ही पूछा गया है आपसे। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ पतवार भी है। यहाँ पर आपको विकल्प ए बी सी डी में 4 जो है विकल्प दिए गए हैं, लेकिन एक का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है पतवार। उसी शब्द को आपको चुनना भी है। पतवार शब्द का अर्थ कौन सा विकल्प दे रहा है उसको उसका चुनाव करना है। पहला है कान, गलत होता है। कर्ण, कर्ण जो है वो पतवार शब्द का अर्थ व्यक्त करता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। कर्ण पतवार शब्द का अर्थ व्यक्त करता है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। श्रुति पतवार का अर्थ व्यक्त नहीं करता है, गलत हो जाएगा। श्रवणेंद्रियां पतवार शब्द का अर्थ व्यक्त नहीं करता है, तो उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कर्ण। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कर्ण। प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है, तो जिसका अर्थ पतवार है वो है विकल्प बी कर्ण। जबकि कान, श्रुति और श्रवण इंद्रियां पतवार के अर्थ व्यक्त नहीं करते, तो विकल्प ए सी और डी हो जाएंगे गलत, विकल्प बी सही हो जाएगा। पतवार का सही अर्थ होता है कर्ण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। ये वाला जो आपका प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। पानी के अनेकार्थी शब्द बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से विकल्प दिए गए अर्थ देता है, ये बताना है आपको। जंगल, ए बी वन, सी अरंड, डी कानन। जंगल, वन, अरंड, कानन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वे विद्यार्थी जो साथ साथ अपना उत्तर देना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में साथ साथ कमेंट करते जाएं वीडियो देखते देखते। तो जंगल जो होता है वो नहीं होता। पानी का अर्थ वन, वन पानी का अर्थ होता है। वन पानी का अर्थ होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 के लिए बी वन। पानी का भी अर्थ देता है विकल्प बी वन। जबकि अरण्य, अरण्य जो है वो नहीं देता पानी का अर्थ। कानन भी पानी का अर्थ नहीं देता। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के अर्थ को व्यक्त करते हैं। जंगल, अरण्य और कानन तीनों के तीनों एक दूसरे के अर्थ को व्यक्त करते हैं, लेकिन वन पानी का जो है अर्थ व्यक्त करता है। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी वन। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कोई सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। प्रश्न में पूछा गया है अंबर शब्द का इनमें से कोई अनेकार्थी शब्द है। विकल्प ए गगन, विकल्प बी पृथ्वी, विकल्प सी चंद्रमा, विकल्प डी वायु। अंबर शब्द का अनेकार्थी शब्द व्यक्त करता है, इनमें से कौन सा जो व्यक्त करता है वो ये आपका उत्तर भी हो जाएगा। गगन, जी हाँ, गगन ही अंबर शब्द का सही अर्थ व्यक्त करता है। उत्तर हो जाएगा 10। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आपको पहले ही विकल्प में मिल जाता है, विकल्प ए गगन, जबकि पृथ्वी गलत होता है। चंद्रमा गलत, वायु गलत। पृथ्वी, चंद्रमा और वायु अंबर के अनेकार्थी शब्द नहीं है, लेकिन गगन अंबर का अनेकार्थी शब्द है, इसलिए वह अंबर का अर्थ व्यक्त कर रहा है। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा ए गगन।
विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें तुरंत, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूं, और शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी परीक्षा संबंधी कोई तैयारी कर रहे हैं, और शेयर कर दें बहुत सारे विद्यार्थियों के पास जो आपके हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी की तैयारी में संलग्न हैं। तो चलिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाता है अंबर का अनेकार्थी शब्द हो जाता है विकल्प ए गगन, पृथ्वी, चंद्रमा और वायु। विकल्प बी, सी, डी हो जाएंगे गलत, सही वाला पूछा गया है। प्रश्न 11 क्या कह रहा है? अचल शब्द का अर्थ स्थिर है। प्रश्न खुद बता रहा है, देखिए हमको क्या कह रहा है। अचल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका स्थिर। अचल शब्द का जो अर्थ होता है आपका वो होता है आपका स्थिर। अचल शब्द का अर्थ होता है आपका स्थिर। तो आपसे पूछा गया है अचल शब्द का दूसरा कोई अर्थ और क्या होगा। अचल शब्द का एक अर्थ उसने खुद दे रखा है स्थिर, और वो पूछ रहा है अचल का दूसरा अर्थ क्या होगा। तो देख लेते हैं। विकल्प ए चलायमान, बी निश्चल, सी स्थिर, डी गतिमान। ए चलायमान गलत हो जाएगा, बी निश्चल, निश्चल ही अचल और स्थिर का अनेकार्थी शब्द होगा। जबकि स्थिर गलत हो जाएगा। गतिमान गलत। तो अचल का एक अर्थ होता है स्थिर, जो कि आपको प्रश्न में ही दे रखा है। उसका दूसरा अर्थ होता है विकल्प बी में मौजूद है निश्चल। तीनों को मैंने एरो की सहायता से जोड़ दिया है। अचल के तीन अर्थ हो गए, अचल, स्थिर और निश्चल। जबकि चलायमान ए, स्थिर सी, गतिमान डी, तीनों के तीनों अचल, स्थिर और निश्चल के अनेकार्थी अर्थ या अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं। आगे प्रश्न संख्या 12, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? देखिए फिर से आ गया, अनेकार्थी नहीं है। द्विज शब्द तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। नहीं पूछा गया है आपसे और आपको देना है उत्तर। चंद्रमा, चंद्रमा द्विज शब्द का अनेकार्थी शब्द होता है। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। पक्षी भी द्विज का अनेकार्थी अर्थ होता है, तो ये भी आपका अर्थ नहीं होगा। दांत, ये भी आपका अनेकार्थी अर्थ होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी में मौजूद है सिंह, शेर। ये द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, तो ये आपका उत्तर भी हो जाएगा, चूंकि गलत भी है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो द्विज शब्द के अनेकार्थी अर्थ हो जाएंगे विकल्प डी सिंह, जबकि चंद्रमा, पक्षी, दांत ये नहीं होते, ये होते हैं, इसलिए उत्तर नहीं होगा। प्रश्न में पूछा गया है द्विज का अनेकार्थी अर्थ नहीं है, तो अनेकार्थी अर्थ नहीं होता सिंह, विकल्प डी हो जाएगा उत्तर। जबकि चंद्रमा, पक्षी और दांत द्विज के अनेकार्थी अर्थ होते हैं। इसके अलावा क्षत्रिय, वैश्य, अंडज आदि भी द्विज के अनेकार्थी शब्द होते हैं। प्रश्न संख्या 12 के बाद 13, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। नहीं पूछा गया है आपसे। मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है, मतलब 3 मत्सर के रूप होंगे और 1 मत्सर का रूप नहीं होगा। क्रोध मत्सर का अनेकार्थी होता है। राग मत्सर का अनेकार्थी नहीं होता। ये आपका उत्तर भी यही हो जाएगा। जबकि द्वेष नहीं होता।
द्वेष आपका उत्तर नहीं होगा। द्वेष मत्सर का अनेकार्थी शब्द है। ईर्ष्या मत्सर का अनेकार्थी रूप है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प बी। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। तो नहीं होता है राग, लेकिन होते हैं क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या मत्सर के अनेकार्थी शब्द। जबकि राग जो शब्द है विकल्प बी में मौजूद, वो मत्सर का अनेकार्थी शब्द नहीं होता। बाकी के ए, सी और डी हो जाएंगे गलत। उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न, सर्प, मेघ और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? यहाँ पर प्रश्न में ही आपको 3 शब्द दे रखे हैं, सर्प, हिरण और मेघ, और पूछा है इन तीनों से मिलता जुलता कौन सा शब्द है जो इनका अनेकार्थी कहलाएगा। सारंग पहला, बी नारंग, सी शारंग, डी सड़ंग। आपको बताना है सर्प, मेघ और हरिण। सर्प, मेघ और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? विकल्प ए सारंग। सारंग ही सर्प, मेघ और हरिण का अनेकार्थी शब्द होगा, जो कि इस प्रश्न के लिए सही उत्तर भी होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 के लिए ए सारंग। जबकि नारंग हो जाएगा गलत, शारंग हो जाएगा गलत और षडंग भी हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाएगा सर्प, मेघ और हरिण के लिए सही अनेकार्थी शब्द होगा सारंग, विकल्प ए में मौजूद है। जबकि विकल्प बी नारंग, सी शारंग और डी षडंग गलत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर ए सारंग। प्रश्न संख्या 15, स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? यहाँ पर भी आपको 3 शब्द दिए गए हैं और उनसे संबंधित एक अनेकार्थी शब्द दिए गए। 4 विकल्पों ए, बी, सी और डी में से चुनना है आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें यदि पहले से पता है जिस विद्यार्थी को। पहला ए गोचर, बी गो, सी खेचर, सी सचराचर। पहला ए गोचर, गोचर हो जाएगा गलत। बी गो एकदम सही होगा। गो स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य तीनों का ही अनेकार्थी शब्द है और उनके अर्थ को ही व्यक्त करता है। जबकि खेचर गलत हो जाएगा, सचराचर गलत हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा आपका बी, स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य का अनेकार्थी शब्द होता है आपका गो। आगे प्रश्न संख्या 16, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? इस प्रश्न में भी आपसे 3 शब्द दिए गए हैं प्रश्न के अंतर्गत। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? उस विकल्प को चुनना है जो वैसा अर्थ देता हो जो ये तीनों प्रतिष्ठा, जल और चमक देते हैं। देख लेते हैं। ए अग्नि, बी आकाश, सी मोती, डी पानी। तो जो आपका अग्नि है ना, अग्नि शब्द जो है वो आपका अनेकार्थी नहीं होगा इन 3 दिए गए शब्दों के लिए। आकाश भी अनेकार्थी नहीं होगा, मोती भी अनेकार्थी नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी पानी। पानी। तो 16 नंबर प्रश्न, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? इसका उत्तर होगा विकल्प डी पानी।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चिन्हित कीजिए। यहाँ पर क्या है, विधि शब्द जो है ना, विधि, इसके अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, 3 सही हैं और 1 गलत है, तो जो गलत है वो आपका उत्तर भी होगा। विधि के इन 3 अनेकार्थी शब्दों में से 1 गलत है, उसे चयनित कीजिए। तो ब्रह्मा जो गलत वाला है वो आपका उत्तर होगा। तो ब्रह्मा ये आपका बिल्कुल सही है। ब्रह्मा जो होता है वो आपका अनेकार्थी शब्द होता है विधि का। कानून विधि का अनेकार्थी शब्द है। अवधि, अवधि जो होता है वो आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है विधि का, जबकि पद्धति अनेकार्थी शब्द है विधि का। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, जो नहीं है। जो नहीं है, गलत वाला पूछा था, देखिए, जो नहीं है, जो नहीं है, जो नहीं है वो पूछा था आपसे, तो उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी। तो प्रश्न संख्या 17, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। ए ब्रह्मा, बी कानून, सी अवधि, डी पद्धति। तो ब्रह्मा, कानून और पद्धति, ए, बी और डी विकल्प विधि के अनेकार्थी शब्द हैं। चूंकि गलत पूछा गया है, कौन सा नहीं है, तो ये नहीं होंगे। उत्तर हो जाएगा सी अवधि। अवधि होता है आपका उत्तर सही। प्रश्न संख्या 18, 18 प्रश्न में कहा गया है, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। अमृत शब्द, अमृत शब्द, अमृत शब्द, अमृत शब्द, अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, वो शब्द चुनना है आपको जो अमृत देता है। अमृत शब्द, जो शब्द अमृत देता है अर्थ, वही शब्द आपको जो विकल्पों में से चुनना है। ए वज्र, बी तूणीर, सी पीयूष, डी वाण। तो वज्र जो है वो नहीं देता अमृत का अर्थ, तुणीर भी नहीं देता, पीयूष, पीयूष देता है। पीयूष जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 के लिए। तो इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द जो है वो है आपका विकल्प सी में मौजूद पीयूष, जबकि वाण भी गलत हो जाएगा विकल्प डी। तो विकल्प ए वज्र, बी तुणीर, विकल्प डी वाण, तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि यह अमृत शब्द के समानार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा है, तो जो है सही वाला बताना है, और जो है वो है पीयूष, विकल्प सी पीयूष। अमृत का समानार्थी शब्द है ये, और अर्थ भी वही देता है। अमृत का अर्थ भी पीयूष होता है, पीयूष का अर्थ भी अमृत होता है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। आपसे पूछा गया है नहीं, नहीं पूछा गया है अर्क। तो देख लेते हैं अर्क का कौन सा अनेकार्थी नहीं है। 3 जो है वो अर्क के अनेकार्थी हैं। सूर्य, ए, बी प्रकाश किरण, सी आँख का पेड़, डी ज्वाला। तो देखिए, सूर्य के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो हैं आपके, अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं आपके जो है सूर्य, प्रकाश किरण और आँख का पेड़। ये तीनों के तीनों अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। सूर्य, प्रकाश किरण और आँख का पेड़ तीनों के तीनों अर्क के अनेकार्थी हैं, जबकि ज्वाला अर्क का अनेकार्थी नहीं है। चूँकि नहीं पूछा गया है प्रश्न में आपसे, ये देखिए नहीं पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, विकल्प डी। विकल्प डी आपका उत्तर हो जाएगा सही एकदम। जबकि सूर्य, प्रकाश किरण और आँख का पेड़ अर्क के अनेकार्थी हैं। पूछा गया है गलत, तो गलत वाला हो जाएगा ज्वाला सही। तो ए, सी और बी तीनों के तीनों हो जाएंगे गलत। उत्तर हो जाएगा डी ज्वाला। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 20,
कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्र शब्द जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है आपकी आगामी हिंदी संबंधी परीक्षाओं के लिए। तो एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। आपसे पूछा गया है नहीं, जो नहीं है वो है उत्तर आपका। चलिए देखते हैं। ए पत्ता, बी चिट्ठी, सी कागज, डी पुष्प। तो पत्ता जो होता है वो आपका पत्र का अनेकार्थी शब्द होता है, चिट्ठी भी होती है और पुष्प भी होता है, जबकि कागज नहीं होता। तो कागज जो है वो आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो पत्र का अनेकार्थी नहीं है कागज, जबकि पत्ता होता है, चिट्ठी होती है और पुष्प भी होता है। तो ये हो जाएंगे आपके गलत। लेकिन आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 के लिए सी कागज। पत्र के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे पत्ता, चिट्ठी और पुष्प। चूंकि नहीं पूछा गया है तो उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कागज। विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो जो कि मैंने बनाया है आपकी आगामी हिंदी संबंधी परीक्षा में पूछे जाने वाले अनेकार्थी शब्दों से संबंधित, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जिन्होंने ऐसी परीक्षाओं का फॉर्म भर रखा है या फिर ऐसी परीक्षाओं का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न आप पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है और उन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अनेकार्थी शब्दों से एक या दो प्रश्नों को वो आसानी से सही कर ले जाएंगे और अपने स्कोर को भी बढ़ा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एक अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।